ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे 25 टोटके लाल किताब के। वो लाल किताब के सिद्ध 25 टोटके और उपाय हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा कि पता नहीं कौन सा टोटका आपको परफेक्ट बैठता हो। अगर आपको आर्थिक समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यदि आप हमेशा आर्थिक समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप 21 शुक्रवार 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर व मिश्री का प्रसाद बांटें। अगर आपके घर और कार्यस्थल में धन वर्षा चाहिए, तो इसके लिए आप घर, दुकान या शोरूम में एक अलंकारिक फव्वारा रखें, या एक मछली घर जिसमें 8 सुनहरी व 1 काली मछली हो। इसको उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर रखें। यदि कोई मछली मर जाए तो उसको निकालकर नई मछली लाकर उसमें डाल दीजिए। अगर आप काफी परेशान है, तो परेशानी से मुक्ति के लिए मैं आपको बताऊंगा। आजकल तो हर आदमी किसी न किसी कारण से परेशान है। कारण कोई भी हो, आप एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दीजिए। उस पात्र को सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर कुंवारी कन्या का अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो, और रुकावट आ रही हो, तो पूजा वाले 5 नारियल लें। भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के आगे रखकर ओम श्री वरप्रदाय श्री नाम, ओम श्री वरप्रदाय श्री नामः मंत्र का 5 माला जाप करें और फिर वो 5 नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दें। विवाह की बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। प्रत्येक सोमवार को कन्या सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए दूध मिले जल को चढ़ाए और वहीं मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का 1 माला जाप करें। विवाह की संभावना शीघ्र बनती नजर आएगी। अगर आपके व्यापार को बढ़ाना है, तो शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें। ध्यान रहे, ऐसा करते हुए आपको कोई देखे नहीं। पूजा घर में अभिमंत्रित श्री यंत्र रखें। शुक्रवार की रात को 1.25 किलो काले चने भिगो दें। दूसरे दिन शनिवार को उन्हें सरसों के तेल में बना लें। उसके 3 हिस्से कर लें। उसमें से एक हिस्सा घोड़ा या भैंसे को खिला दें, दूसरा हिस्सा कुष्ठ रोगी को दें और तीसरा हिस्सा अपने सिर से घड़ी की सुई से उल्टी तरफ 3 बार वार करके किसी चौराहे पर रख दें। यह प्रयोग 40 दिन तक करें। कारोबार में आपको लाभ होना ही होना है। अगर आपको लगातार बुखार आ रहा हो, यदि किसी को लगातार बुखार आ रहा हो और कोई भी दवा असर नहीं कर रही, तो आक की जड़ लेकर उसे किसी कपड़े में कसकर बांध लें। फिर उस कपड़े को रोगी के कान से बांध दें। आपका बुखार उतर जाएगा। इतवार या गुरुवार को चीनी, दूध, चावल और पेठा, पेठा जो होने से कद्दू, कद्दू को पेठा बोलते हैं, सब्जी बनाने वाला, चावल पेठा अपनी इच्छा अनुसार लें और उसको रोगी के सिर पर वार कर किसी भी धार्मिक स्थान पर जहां पर लंगर बनता हो दान कर दीजिए। यदि किसी को टाइफाइड हो गया हो, तो उसे प्रतिदिन 1 नारियल पानी पिलाएं। कुछ ही दिनों में आराम हो जाएगा। अगर आपको नौकरी जाने का खतरा हो या ट्रांसफर रुकवाना है, तो उसके लिए जो टोटका है वो मैं आपको बताता हूँ। 5 ग्राम डल्ली वाली सुरमा लें। उसे किसी वीरान जगह पर गाड़ दीजिए। ख्याल रहे कि जिस औजार से आपने जमीन खोदी है, उस औजार को वापस नहीं लाना है, उसे वहीं फेंक दें। और दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सुरमा डल्ली वाला हो और एक ही डल्ली लगभग 5 ग्राम की हो। एक से ज्यादा डल्लियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कारोबार में नुकसान हो रहा हो और कार्य क्षेत्र में झगड़ा हो रहा हो, मतलब ये स्थिति अगर सामना करना पड़ रहा है, तो आप वजन के बराबर कच्चा कोयला लेकर जल में प्रवाह करते हैं, अवश्य लाभ होगा। अगर आपको मुकदमे में विजय पाना है, किसी का मुकदमा चल रहा हो, आप उसमें विजय पाना चाहते हैं, थोड़े से चावल लेकर कोर्ट कचहरी में जाएं और उन चावलों को कचहरी में कहीं पर फेंक दें। जिस कमरे में आपका मुकदमा चल रहा हो उसके बाहर फेंके तो ज्यादा अच्छा है। परंतु याद रहे, आपको चावल ले जाते या कोर्ट में फेंकते समय कोई नहीं देखना चाहिए, वरना लाभ नहीं होगा। यह उपाय आपको बिना किसी को पता लगे करना है।
फिर धन के ठहराव के लिए, अगर आपका धन आ रहा है और फिर जा रहा है, आप जो भी धन मेहनत से कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो रहा है, अर्थात घर में धन का ठहराव ना हो, तो ध्यान रखें कि आपके घर में कोई नल लीक ना करता हो, अर्थात पानी टप टप टपकता ना हो। और अगर आग पर रखा दूध या चाय उबलनी नहीं चाहिए, वरना आमदनी से ज्यादा खर्च होने की संभावना रहती है। अगर आप मानसिक तौर पे परेशान हैं और मानसिक परेशानी आपको दूर करना है, तो रोज हनुमान जी का पूजन करें, वो हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक शनिवार को शनि को तेल चढ़ाएं। अपनी पहनी हुई एक जोड़ी चप्पल किसी गरीब को एक बार दान कर दें। बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिए आपको एक काला रेशमी डोरा लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उस डोरी में थोड़ी थोड़ी दूर पर 7 गांठें लगाएं। उस डोरी को बच्चे के गले या कमर में बांध दें। प्रत्येक मंगलवार को बच्चे के सिर पर से कच्चा दूध 11 बार वार करके किसी जंगली कुत्ते को शाम के समय पिला दीजिए। बच्चा दीर्घायु होगा। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो सोते समय अपना सिरहाना पूरब की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें, सेहत ठीक रहेगी। अगर आप प्रेम विवाह में सफल होना चाहते हैं और अड़चने आ रही हैं, तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का रोज 3 माला जाप स्फटिक माला पर करें। इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करें। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करें। अगर आपका कोई नौकर नहीं टिक रहा है या आपको परेशान कर रहा है, तो उसके भी टोटके हैं। हर मंगलवार को बदना मीठी बूंदी का प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ाकर लड़कियों में बांट दें। ऐसा आप 4 मंगलवार कीजिए। आपके नौकर टिके रहेंगे और आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर बनता काम बिगड़ता हो, लाभ ना हो रहा हो और कोई भी परेशानी हो, तो हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में बदना मीठी बूंदी चढ़ाकर उसी प्रसाद को मंदिर के बाहर गरीबों में बांट दें। यदि आपको सही नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है, तो कुएं में दूध डालें, उस कुएं में पानी होना चाहिए। काला कंबल किसी गरीब को दान दीजिए। 6 मुखी रुद्राक्ष की माला 108 मनकों वाली माला धारण करें, जिसमें हर मनके के बाद चांदी के टुकड़े पिरोए हों। फिर अगर आपको प्रमोशन चाहिए और आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो गुरुवार को किसी मंदिर में पीली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, फल, कपड़े इत्यादि का दान करें। हर सुबह नंगे पैर घास पर चलें। अगर आपका पति आपके वश में नहीं है और अपने पति को वश में करना चाहते हैं, तो यह प्रयोग शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। एक पान का पत्ता लें, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। फिर दुर्गा माता जी की फोटो के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चंडी स्तोत्र का पाठ 43 दिन तक करें। पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था का तिलक अपने माथे पर लगाएं और फिर तिलक लगाकर पति के सामने जाएं। यदि पति वहां पर ना हो तो उनकी फोटो के सामने जाएं। पान का पत्ता रोज नया लें, जो कि साबुत हो, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रखें। 43 दिन के बाद उन पान के पत्तों को जल में प्रवाह कर दें। शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आपको धन की परेशानी है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा हो या बच्चे कैरियर की तलाश में है, तो उसका उपाय मैं आपको बताता हूँ। किसी दुकान में जाकर किसी भी शुक्रवार को कोई भी एक स्टील का ताला खरीद लीजिए। शुक्रवार को करना है ये। लेकिन ताला खरीदते वक्त ना तो उस ताले को आप खुद खोलेंगे और ना ही दुकानदार को खोलने दें। ताले को जांचने के लिए भी नहीं खोलें। उसी तरह से डिब्बी बंद करके बंद ताला दुकान से खरीद लें। इस ताले को आप शुक्रवार की रात अपने सोने के कमरे में रख लें। शनिवार सुबह उठकर नहा धोकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थान पर रख दें। जब भी कोई उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। यदि आप मकान, दुकान या कोई अन्य प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं,
और वो बिक नहीं रही हो, उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। बाजार में 86 साबुत बादाम छिलके सहित बादाम लेकर आइए। सुबह नहा धोकर बिना कुछ खाए 2 बादाम लेकर मंदिर जाइए। दोनों बादाम मंदिर में शिवलिंग या शिव जी के आगे रख दीजिए। हाथ जोड़कर भगवान से प्रॉपर्टी को बेचने की प्रार्थना कीजिए और उन 2 बादामों से एक बादाम वापस ले आइए। उस बादाम को लाकर घर में कहीं भी रख दीजिए। ऐसा आपको 43 दिन तक लगातार करना है। रोज 2 बादाम ले जाकर एक वापस लाना है। 43 दिन के बाद जो बादाम आपने घर में इकट्ठा किए हैं उन्हें जल प्रवाह बहते जल में या नदी में प्रवाहित कर दीजिए। आपका मनोरथ अवश्य पूरा होगा। यदि 43 दिन से पहले ही आपका सौदा हो जाए तो भी उपाय को अधूरा नहीं छोड़ना है। पूरा उपाय करके 43 बादाम जल प्रवाह करें ही करें, अन्यथा कार्य में रुकावट आ सकती है। यदि आप ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन से परेशान हैं तो इतवार की रात को सोते समय अपने सिरहाने की तरफ 325 ग्राम दूध रखकर सोएं। 325 ही रखना है। सोमवार को सुबह उठकर सबसे पहले इस दूध को किसी कीकर या पीपल के पेड़ को अर्पित कर दें। यह उपाय 5 इतवार तक लगातार करें, आपको लाभ होगा। माइग्रेन या आदि सी दर्द का उपाय। सुबह सूरज उगने के समय एक गुड़ का डल्ला लेकर किसी चौराहे पर जाकर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। गुड़ को अपने दांतों से 2 हिस्सों में काट दीजिए। गुड़ के दोनों हिस्सों को वहीं चौराहे पर फेंक दें और वापस आ जाएं। यह उपाय किसी भी मंगलवार से शुरू करें तथा 5 मंगलवार लगातार करें। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय करते समय आप किसी से बात नहीं करेंगे और न ही कोई आपको पुकारे, न ही आपसे कोई बात करे। अवश्य लाभ होगा। अगर फंसा हुआ धन आपको वापस लेना है तो रोज सुबह नहाने के पश्चात सूरज को जल अर्पण करें। उस जल में 11 बीज लाल मिर्च के डाल दें और सूर्य भगवान से पैसे वापसी की प्रार्थना करें। इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः का जाप करें। अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि लाल किताब के सभी उपाय दिन में ही करने चाहिए, अर्थात सूरज उगने के बाद और सूरज डूबने से पहले। सच्चाई व शुद्ध भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी उपाय के बीच में मांस, मदिरा, झूठे वचन, पर स्त्री गमन की विशेष मनाही है। सभी उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा से करें, लाभ अवश्य होगा। एक दिन में एक ही उपाय करना चाहिए। यदि एक से ज्यादा उपाय करने हो तो छोटा उपाय पहले करें। एक उपाय के दौरान दूसरे उपाय का कोई सामान भी घर में नहीं रखें। जो भी उपाय शुरू करें उसे अवश्य पूरा करें, अधूरा नहीं छोड़ें। लाल किताब का अपना एक इतिहास है। कहा जाता है कि लंकाधिपति रावण ने सूर्य के सारथी अरुण से विद्या प्राप्त की थी। रावण की दुनिया समाप्त होने के बाद यह ग्रंथ किसी प्रकार आद नामक स्थान पर पहुंच गया, जहां इसका अनुवाद अरबी और फारसी में किया गया। आज भी यह मान्यता है कि यह पुस्तक फारसी भाषा में उपलब्ध है। यह ग्रंथ आजकल पाकिस्तान के पुस्तकालय में सुरक्षित है और उर्दू भाषा में। परंतु इस अरुण संहिता या लाल किताब का कुछ अंश गायब है। एक मान्यता के अनुसार एक बार लाहौर में जमीन खोदने का कार्य चल रहा था। उसमें से तांबे की पट्टिकाएं मिली जिन पर उर्दू एवं अरबी भाषा में लाल किताब लिखी मिली थी। सन 1936 में अरबी भाषा में लाहौर में प्रकाशित की गई, यह प्रसिद्ध हो गई। भारत में पंजाब प्रांत के ग्राम फरफाला जालंधर के निवासी पंडित रूप चंद जोशी जी ने 1939 से 1952 के बीच में इसके 5 खंडों की रचना की थी। लाल किताब के फरमान पहला 1939 में, फिर 40 में, 41, 42 और फिर 52 में प्रकाशित हुई। हर भाग अपने आप में संपूर्ण है। इस किताब के कई रूपांतर हिंदी में उपलब्ध हैं, जो कि मूलतः लाल किताब 1952 का रूपांतर है। चंडीगढ़ में अरुण प्रकाशन ने सभी किताबों का हिंदी में रूपांतरण किया था तथा इसे अरुण संहिता लाल किताब के नाम से प्रकाशित किया था। लाल किताब की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।